संघर्ष हमें करना ही है। तो जीवन जीने के ये मूल्य है कि हमें कहीं भी अपने लिमिटेशन, आकांक्षा और अपेक्षा के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हमें जीवन में मान के चलना चाहिए कि हमें दौड़ में न दौड़ें, हमें जो कुछ करना है हम अपना उसका टारगेट निश्चित करें और उस टारगेट से थोड़ा नीचे सोचें। निश्चित वो टारगेट मिलेगा तो हम खुश होंगे, और उसके ऊपर वो टारगेट मिल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसके बाद हमें जब हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं तो हमारे जीवन में हमने जो कुछ कमाया है हमने सोसाइटी को रिटर्न करना है। क्योंकि आज हम जो कुछ आप बनेंगे, कल आप जाके इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेंगे, यू मे बी सो मेनी पास इन द लाइफ। तो आप कहाँ भी कुछ भी बनते हैं तो हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखिए कि हमने जो कमाया है सोसाइटी से, हमें दिया है सोसाइटी ने, हमारे घर वालों ने, हमें इस सोसाइटी को लौटाना है। हमें जीवन में टारगेट बनाना चाहिए कि हम अपनी कमाई का 10 से 15% हम इसको रीपे करेंगे अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी पे। अब उसके कई तरह के काम हो सकते हैं। आप एजुकेशन में कर सकते हैं, आप स्लम एरिया को डेवलप करने में कर सकते हैं, आप हेल्थ में कर सकते हैं, आप कई चीज़ें हैं उसमें करने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमें अपने जीवन में, और ये मेरा कहना है, अगर आपको किसी साल लॉस होता है तो भी आप ये काम करिए। क्योंकि मैंने अभी 30 साल में पाया, मैंने जितना पैसा अगर हमने सोसाइटी को रिटर्न किया है अच्छे कामों के लिए, ईश्वर हमारे बिजनेस में उससे 5 गुना 10 गुना हमें वापस करता है। क्योंकि वो जानता है कि ये पैसा अच्छे काम में लगाएगा, निश्चित हिस्से दो, ये पैसा सही रूप पे जाएगा। क्योंकि हम और आप क्या हैं, हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ हैं, और हम जो कुछ कर रहे हैं ईश्वर के ही काम को कर रहे हैं। क्या आज हम और आप क्या है, हम एक निमित्त है, हम इसके और ईश्वर के बीच का एक निमित्त है, हम इसका एक कड़ी है, चेन। तो ये मेरा मानना है कि जीवन में आप जितना है सोसाइटी को रिटर्न करने की कोशिश करिए, वो निश्चित ही आपको और हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत काम आया है। हर पल हम जो सोचते हैं, आज हम और आप दुखी क्यों होते हैं? आज जीवन में क्या है, अगर सारी खुशी खुशी हो जाए तो आनंद ही आनंद है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमको जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी होते हैं। उस समय हमें क्या करना है? आज मैंने सोचा मेरी डॉटर MBA कर ले, वो नहीं कर पाती है तो मुझे दुख होता है। मेरी आज आकांक्षा है, मेरे को जैसे इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊँ, नहीं कमा पाता हूँ तो मुझे दुख होता है। स्टूडेंट को अपना दुख है कि मुझे मेरा 80% नहीं मिला तो मेरे को दुख है। तो हर आदमी को दुख ये है कि वो अपनी सोच जो रखता है उससे जब वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो वो दुखी होता है। तो उस समय हमें उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो दुखी नहीं होना है। हमें ये देखना है कि मैं ये नहीं कर पाया, तो मेरे से नीचे भी तो कई लोग हैं जो नहीं कर पाए, मैं मेरे दुगनी मेहनत से, तिगनी मेहनत से मुझे अगली बार इस टारगेट को पूरा करना है। और हमें दुखी नहीं होना। अगर हम दुखी हो जाएंगे तो अगली बार उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब भी ऐसा कोई क्षण आए, जब हमें लगे कि हमें दुख है, हम ये टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो घर का मामला हो, स्कूल का मामला हो, समाज का मामला हो, देश का मामला हो, वो किसी भी तरह के मामले हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, जब एनी टाइप ऑफ किसी भी तरह का मामला हो सकता है। तो हम जब टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख होता है। तो हमें दुख के टाइम हमसे नीचे वालों को देखना चाहिए कि मैं आज ये अचीवमेंट 15 लाख नहीं कर पाया, तो मैं ये देखिए कि ये अपने नीचे भी लोग हैं, ये बेचारे नहीं कर पा रहे, तो अपन उनसे तो बेटर है, ये मान के हमें दुगनी और तिगनी स्पीड से उस टारगेट को अचीव करने में लगना चाहिए, ना कि हमें उस दिन दुखी होकर बैठ जाना चाहिए। ये जीवन की बहुत, क्योंकि मेरे जीवन में कई बार शुरू में देखा कि मैं ये नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि ये नहीं कर पाया तो ठीक है, अपने से कई लोग जो नहीं कर पाए, मैं 2 गुना 3 गुना ताकत से भिड़ा वो चीज़ मैंने अचीव कर दी। तो ये भी एक जीवन जीने का एक मूल्य है। इसके बाद आप ये जो अभी आपने कथनी करने की बात करी, इसमें इतना दम है इस बात में कि जीवन में हर बच्चा, आज 10 साल का हो, 15 साल का हो, 25 साल का हो, उसके बाद एक आदमी हो 30 साल का हो, 40 साल का एक मनुष्य हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी जानता है कि ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है। मुझे मैं आपसे कहूँगा 5 अच्छी बातें लिख के दे दीजिए, या 5, कोई भी आदमी हो, वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, सब लिख के दे देंगे। बस फर्क कहाँ है? अगर सबको दुनिया में मालूम है ये अच्छा है ये बुरा है, तो फिर बुरा हो क्यों रहा? इसका क्या जवाब है? इसका ये जवाब है, हमें मालूम है ये सत्य है, ये सच है, पर हमारी सोच और उसको कर्म में परिणित करना, उसके बीच का जो ब्रिज है वो हमारे पास है। हमें मालूम है झूठ बोलना पाप है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। तो हमें झूठ बोलना पाप है, ये जो सत्य है, ये हमारी सोच अच्छी है, पर हम झूठ नहीं बोले, इसके बीच का ब्रिज क्रिएट करना है कि हम झूठ नहीं बोले। ये जिस दिन आपने ब्रिज क्रिएट कर लिया, जो आपके अच्छे सोच है, उसको कर्म में जिस वजह आपने परिणित कर लिया, मेरा दावा है उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन आनंदमय,
और इस जीवन में आपको जीने का इतना आनंद आएगा कि आप निश्चित ही अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को और विश्व को एक नई दिशा देंगे, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव सोच हो जाएगा। आप विश्व को एक नई दिशा देंगे और निश्चित ही विश्व में आप अपना परचम फैलाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें जो सब चीज़ें अच्छी मालूम है वो अच्छे कर्म में परिणित करना है। ये आपको एक किस्सा मालूम होगा, कहते हैं शमशान या विराटे कहते हैं। जब आदमी एक किसी को अंतिम उसके विदाई के लिए जाता है, कहीं कब्र में जाने या कहीं उसको शव यात्रा के दौरान अंतिम, जहाँ भी अलग अलग समाज की अलग अलग रीतियाँ हैं, वहाँ आदमी जब इकट्ठा होता है तो सोचता है क्या है, कल था चले गया, क्या सब अच्छा करना चाहिए, क्या करके सब ये छोड़ गया, क्योंकि हमें ले तो कुछ नहीं जाना है। मगर वो क्या होता है कि सब अच्छा सोचता है और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है और अपने दिनचर्या में चालू हो जाता है, ये कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, बुरे काम करने लगता है। तो बच्चों हमें ये अच्छे सोच को कर्म में परिणित करना है और यही सीख हमें लोगों को देना है। आज ये जो सारी चीजें हैं, ये विश्व में क्या है, आज विश्व में आपाधापी में क्या हो रहा है, आज आतंकवाद क्या है, आज पूरे विश्व में जो साइंटिफिक धर्म है पूरे विश्व में जो चले हैं, भारत भी इसकी मूल भूमि है। आज भारत में गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया, आज उनने इतने साल पहले नारा दिया, आज महावीर ने नारा दिया, आज ईसा मसीह ने नारा दिया। आज सारे धर्मों का जिस उठा के देख लीजिए, सारे धर्म वही 5 अच्छी बातें बताते हैं और वही 5 अच्छी बातें जीवन में लोग उतार लें तो पूरा विश्व आनंदमय हो जाए और इसमें सुख ही सुख और शांति शांति हो जाए। और मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, आपने यहाँ जो 7 दिन का समय दिया, ये सारी बातों को आप जाके अपने जीवन में उतारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारी बातों को पहुँचाएंगे ताकि वे भी अपना जीवन सुधार सकें और अच्छे काम कर सकें। और इसके साथ ही चूँकि आप अभी आए हैं तो अगली बात, अगर हम लोग भी करीब 30 साल से हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको 2 मिनट में देना चाहूँगा। सहायता संस्था जिसका मैडम जनक फट्टा भी हमारी साथी हैं कई 20 वर्षों से, हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है ये आज देश की नीड ऑफ द टाइम ऑफ द कंट्री। हमारा ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है सहायता का वो ये है कि हाउ टू यूटिलाइज द वेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर द गुड कॉज। तो उसके मैं 2-3 आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम लोगों के करीब 22 सेंटर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ की हम लगभग करीब 300 सीनियर सिटीजन हैं जो रिटायर्ड लोग हैं, जो जिनके पास अपना एक स्किल है 30 से 40 साल के कामों का और वो घर पे आराम से बैठे हैं। उन लोगों को हमने इससे जोड़ा है और उन लोगों का स्किल का लाइफ टाइम स्किल का यूटिलाइजेशन हम गरीबों की सेवा में करते हैं। वो अपने 3 से 4 घंटे का समय हॉस्पिटल में देते हैं। हमारे सेंटर्स हैं जिसमें सेकंड उनका हम स्किल, जो कि 2 से 3 लाख रुपये महीने के आदमी हैं, उनका स्किल का यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑनरी वो लोग आते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर्स के सैंपल मेडिसिन इकट्ठी करते हैं, करोड़ों रुपए की सैंपल मेडिसिन मन से इकट्ठे करते हैं। बड़े डॉक्टर के सैंपल मेडिसिन वेस्ट होती है वो हम इकट्ठा करके लाते हैं, जो वो अटाले में फेंक देते हैं। MR आता है देखिए, वो इस तरह से हम करीब 1 से 2 करोड़ रुपये सैंपल मेडिसिन जो नीडी लोग हैं हॉस्पिटल्स में उन्हें हम देते हैं। हमारी डिक्शनरी में कोई पुअर नहीं है, जो भी है नीडी है। आज वो आज पुअर नहीं है, कल वो बड़ा आदमी हो सकता है। तो उन नीडी लोगों को हम फ्री मेडिसिन देते हैं 1 से 2 करोड़ रुपये प्रति माह। हमारे और आपके जो कपड़े निकलते हैं वो हम इकट्ठा करके कम से कम 100 से 125 जोड़ी कपड़े उसको धुलवा के हम गरीबों को देते हैं। आपके और हमारे जो चश्मे उतरते हैं वो एक 25 रुपये कांच बदल के अब हम उस नीडी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट तो 25 रुपये में उसका एक चश्मा तैयार हो जाता है। इसी तरह हम लेडीज़, प्रेगनेंट लेडीज़ को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। आज स्लम एरिया में जैसे आप गए थे, अब स्लम एरिया की हालत ये है कि वहाँ लेडीज़ को खाने के लिए पैसे नहीं हैं और शी इज प्रेगनेंट। जब वो बच्चों को जन्म देती है तो हमने हॉस्पिटल में देखा कि बच्चे जन्म से बीमार पैदा होते हैं। जब हमने इसका सर्वे कराया तो हमने देखा भाई ये लेडी का हीमोग्लोबिन तो 6 है, इसका लेडी का वेट 40 किलो है। अब जब बच्चा होगा तो निश्चित ही कोई ना कोई मेजर डिसीज लेके पैदा होगा। तो हमने उनको हाई प्रोटीन डाइट देना चालू करी 5th मंथ की प्रेगनेंसी से 9वें महीने तक। उसका ये रिजल्ट आया कि हमने एक लेडी में 700 रुपये इन्वेस्ट किया और एक अनहेल्दी बच्चों को हेल्दी बनाया तो देश का 25 लाख रुपया बचा। क्योंकि जब जन्म से एक अनहेल्दी बच्चा पैदा होता तो पहले घर को बर्बाद करता, फिर समाज को, फिर सरकार को, और 25 साल से अनप्रोडक्टिव रहता है। तो नेशन को उसकी कॉस्ट जाती है 25 से 30 लाख रुपए। और हमने सिर्फ क्या किया, हाई प्रोटीन डाइट उस लेडी को सप्लीमेंट किया, 4-5 महीने की प्रेगनेंसी में एक अनहेल्दी को हेल्दी कर दिया। ऐसे सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं हमारे जो हम लोग डे टू डे करते हो पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। अब हमें ये सारी संस्थाओं चलाने के लिए सीनियर सिटीजन का स्किल चाहिए था। उसके लिए हमने सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर्स खोल दिए, जहाँ हमने इस तरह की आपकी बिल्डिंग है जहाँ पर हमने सीनियर सिटीजन के लिए इंटरनेट लाइब्रेरी,
आपके पास मैनुअल लाइब्रेरी, फिर उनके पास सारे उनके लिए गेम्स, उनके लिए योगा का अरेंजमेंट, उनके लेक्चर्स का अरेंजमेंट, और सारे उनके लिए इंटरटेनमेंट के सारे एजुकेशन के लिए टीवी सीडीज ये उनके लिए तैयार कर दिए। अब वो रोजाना अपने आते हैं, समय 2-3-4 घंटे अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। अब इन लोगों में से हम अच्छे लोग ढूंढते हैं, कोई एजुकेशन